नमस्ते सभी छात्रों को मेरी ओर से नमस्ते। मैं बीरबल धाकड़ ग्वालियर एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड क्लासेस से और आपके लिए एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस मास्टरमाइंड लेके आया है एक धमाकेदार ऑफर। जो छात्र 12th क्लास में पढ़ रहे हैं, क्या रहे हैं, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं उनके लिए फ्री क्लासेस चलेंगी। अब क्या चलेंगे? फ्री क्लासेस। क्या है कि यूट्यूब पर कई बच्चों के कमेंट है, सर क्लास और हमारे यहाँ टीचर उपलब्ध नहीं है, कहीं के पास गांव से लोग शहर नहीं जा पाए। सभी गांव में अब यूट्यूब तो चल सकता है ना। तो हमारी एक पहल है। क्या है वो पहल? वो समझें कि एमपी बोर्ड के जो पेपर आ रहे हैं उनके लिए हमने अपने द्वार खोल दिए हैं। मेरे सभी छात्र जो किसान वर्ग हैं उनके बच्चे यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, उन छात्रों के लिए ये एक अच्छी सुविधा मैंने उपलब्ध कराई है। वो उसका आप आनंद लें और अच्छी परसेंटेज बनाएं। भले ही लड्डू ना खिलाए, कोई बात नहीं है, लेकिन क्या है, एमपी बोर्ड 12th क्लास एग्रीकल्चर में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं मैं। और पेपर, ओटी, मॉडल पेपर, सब कुछ एकदम फ्री। क्या? सब कुछ एकदम फ्री। बशर्त यह है कि जिस तरह से मैंने मेहनत के आप तक पहुंचाया है, तो मेरे हर स्टूडेंट एग्रीकल्चर तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। और हर किसी को आप कॉल करके भी बोल सकते हो कि कैसे अपने इसको उपलब्ध करें। तो इसके लिए मेरा एक मात्र कहना है आपसे कि जिस तरह से मैंने आपके लिए तैयारी की उस तरह से आप भी एक तैयारी रखें कि एक भी बच्चा छूटेगा तो संकल्प हमारा टूटेगा। इस संकल्प को न टूटने दें। हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। तो ये मैटर पहुंचना चाहिए। तो इसे हम कैसे उपलब्ध करें, कैसे हम इसके बारे में जानकारी हासिल करें, तो मैं पूरा एप्लीकेशन डाउनलोड तक का, नोट्स तक का, वीडियो तक का कैसे चलते हैं, ये पूरी जानकारी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है? तो देखिए आप, है ना, गौर से आप देखते रहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल को ओपन कर लेना है। क्या कर लेना है? गूगल को ओपन कर लेना है। और हाँ, वो ओपन कर लिया। उसके अंदर हमने क्या डालना है? प्ले स्टोर। प्ले स्टोर आप निकालेंगे, प्ले स्टोर पर डालेंगे एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस। जैसे ही आप एग्रीकल्चर कोचिंग क्लासेस डालेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा, अर्थात मेरा फोटो दिखाई देगा। उस पर लिखा हुआ है एग्रीकल्चर मास्टरमाइंड और बीरबल धाकड़ ग्वालियर। इसको देखते ही आप क्या करेंगे? इंस्टॉलेशन कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे। जैसे ही आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये अंदर ये आपको फेस दिखाई देगा स्पष्टली। क्या देगा? ये फेस आपको स्पष्टली दिखाई देगा। जैसे ही स्पष्ट ये दिखाई देगा, जब इंस्टॉल हो जाएगा तो अंदर की बात आपको मैं बताता हूँ। फिर आपके पास ये इंटरफेस सामने आएगा जब आप डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि कोर्सेज, तो यहाँ पर पीएटी, आईसीआर, आईसीआर बीएचयू का, एग्रीकल्चर 12th का, ये दिया ना 12th क्लासेस का। इस प्रकार से आपके पास ये पूरे क्या आ जाएंगे? क्लासेस आ जाएंगे। ये तो हो गए कोर्सेज। लेकिन हम कोर्सेज तो हमें पता ही है कि हम लोग क्या लेंगे? 12th क्लास का। तो हम लोग सबसे पहले बैच अटेंड करेंगे। क्या करेंगे? बैच। तो बैच को हम लोग मैनेज कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये आ गए हमारे सामने बैच। 12th क्लास के पेपर लेना है, 12th क्लास ऑनलाइन लेना है। ठीक है? तो इस तरह के आप बैच स्टार्ट होने जा रहा है। आपका क्या होगा? बैच स्टार्ट हो गया। तो यहाँ से आप बैच का नाम डालेंगे, 12th क्लास हिंदी मीडियम वगैरह। उसके बाद आप देखेंगे बैच स्टार्ट हो सकता है, बैच कोड डालेंगे। इसको ध्यान दें, तो बैच कोड मांगेंगे तो बैच कोड आप ये डालेंगे, ICOHM2LTDY3। जैसे ही आप इसको डालेंगे, क्या करेंगे? जैसे ही इसको डालेंगे तो इसकी एक्सेस हमारे पास आ जाएगी और हम इसे स्टार्ट कर देंगे। आप फ्री ज्वाइन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? फ्री ज्वाइन हो जाएंगे। अब आती है इसके बाद यहाँ से, अब यहाँ से जो 12th क्लास का अपन ले लेंगे, 12th क्लास ले लेंगे ऑनलाइन हिंदी मीडियम। तो हम 12th क्लास ऑनलाइन हिंदी मीडियम ले लेते हैं। तो इसके अंदर आपके देखेंगे 138 करीबन इसके अंदर कंटेंट डले हुए हैं। तो बैच ये हो गया। उसके बाद अपन डालेंगे इसके, वो क्या होंगे, स्टडी मटेरियल। तो ये अपन कंटेंट्स को यहाँ से देखेंगे। कंटेंट्स में दो तरह के कंटेंट्स हमारे सामने आ गए। एक तो आ गया कौन सा वाला? वीडियो वाला, और एक आ गया डॉक्यूमेंट्स वाला। तो डॉक्यूमेंट का मतलब स्टडी मटेरियल हम चाहते हैं तो स्टडी मटेरियल देखेंगे। यदि हम वीडियोस देखना चाहते हैं तो ये वाले सिंबल आएगा तो हम वीडियो देख लेंगे। तो जैसे ही हम देखेंगे कि हमने वीडियो, जैसे कि हम देखें पीसीएमबी है,
फसल उत्पादन है एनिमल। ये 3 सब्जेक्ट हमारे हो गए। 3 सब्जेक्ट हम देखेंगे तो यहाँ पर ये दबाएंगे तो सारे वीडियो फसल उत्पादन के इनके सबके वीडियो चलने लग जाएंगे। तो यहाँ से हम लोग किसी का भी हम लोग वीडियो देख सकते हैं। जैसे मान लो हमने फसल उत्पादन में ये वीडियो देखना है तो ये आ गया, ये अलंकृत बागवानी पे देखना है तो ये आ गया अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी में हम इसको दबाएंगे तो ये वीडियो चलने लगेगा। तो देखो आपके सामने ये वीडियो चलने लगा, अलंकृत बागवानी, ठीक है ना। तो अब इनमें से हम लोग इसको चलाएंगे और आराम से क्या होगा, हम अपनी पूरी क्लास ले सकते हैं इस तरह से। ठीक, देखिए उसमें से ऑब्जेक्टिव आना, हालांकि 10 और 11 हो गया। तो इस तरह से हम लोग चला सकते हैं। दोनों में से मिल के आएगा, तो मिल के आएगा तो इसमें से आ सकता है ना, ठीक है, ये आ गया। अब हम इसके बाद इसको क्या करेंगे, दूसरा हम देखेंगे यहाँ से स्टडी कॉन्टेक्ट्स हो गया हमारे पास। अब स्टडी मटेरियल देखें। स्टडी मटेरियल में मॉडल पेपर देखना चाहते हैं, स्टडी मटेरियल में नोट्स देखना चाहते हैं। पेपर देखेंगे तो ऐसा है और नोट्स देखेंगे तो इस तरह का। तो हम नोट्स देख सकते हैं। किसका नोट्स देखना है हमें, पीसीएमबी का है, क्रॉप का है, एनिमल का है। तो यहाँ से क्रॉप प्रोडक्शन हो गया। क्रॉप प्रोडक्शन में 15, 16, 19, 20 तक की ये पीडीएफ डली हुई है। फसल में 11 से 20 देख लेते हैं। मान लो ये देख लो, कोई सा भी दबा लें। तो पार्ट 11 कौन है, हरियाली है। तो हरियाली के बारे में देखेंगे हम लोग। इस तरह के आपको उसके अंदर कलरफुल नोट्स मिलेंगे। जैसा जो दिख रहा है ना वैसा यहाँ लिखा मिलेगा, एकदम याद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एकदम याद हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। ये तो प्रसारण कैसे करते हैं ये पूरी जानकारी इसके अंदर नोट्स में मिल जाएगी आपको, ठीक है। अब आता है उसके बाद हमारे पास स्टडी मटेरियल। और हम देखना चाहें तो ये पीसीएमबी में आ गए। पीसीएमबी की वीडियो और देख सकते हैं, केमिस्ट्री देख सकते हैं, बायोलॉजी देख सकते हैं। जैसे कि हमने एक बायोलॉजी को दबाया तो बायोलॉजी में हम बात कर सकते हैं कि इसमें जेनेटिक्स का दिया है, फैमिली का दिया है तो फैमिली का देख लो। चाहे ये आ गया, फैमिली का आ गया, कुलों का अध्ययन आ गया। कुलों के अध्ययन में हम बस को 5वां चैप्टर आप दे सकते हैं। पूरे चैप्टर दिए हुए हैं, पूरे क्या दिए हुए हैं, पूरे चैप्टर दिए हुए हैं। जैसे ये देखिए, ये आपके पास पूरा डिटेल्स आ गया, ये पूरा कंप्लीटली, है ना। तो इस तरह से आप अब इसको कर सकते हैं। उसके बाद हम बात कर सकते हैं, हो गया। उसके बाद हम लोग मॉडल पेपर, मॉडल पेपर देख सकते हैं यहाँ से। तो ये मॉडल पेपर आ गए 12th क्लास के ओटी टाइप आ गई, मॉडल पेपर आ गए। इस तरह के आपके पास सभी मटेरियल यानी ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान, क्वेश्चंस, आंसर, सब कुछ विथ चैप्टर वाइज, एक यूनिट से लेकर 20 यूनिट तक सब कंप्लीट आपको नोट्स और लेक्चर मिलेंगे आपको, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी जैसे कि क्रॉप प्रोडक्शन के नोट्स आ गया। तो इकाई यहाँ से दी है, तो इकाई दी है हमारे सामने 1 से लेकर के पूरी 20 इकाई दी है। यहाँ तक 20 इकाई होती हैं। और कौन से पार्ट से कितने नंबर का आएगा वो यहाँ पर पूर्णांक दिया, 70 नंबर का पेपर आएगा। तो पहले जो जल निकासी ड्रेनेज है उसमें से 4 नंबर का आएगा। तो 4 नंबर के हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। यदि पादप पोषण प्लांट न्यूट्रिशन 4 नंबर का, तो इसमें से 4 नंबर के क्वेश्चंस कर पूरा उसी हिसाब से क्वेश्चंस होंगे। ना तो बड़े होंगे ना छोटे होंगे। जो ओटी वाले पार्ट हैं उनमें से लाइनर लाइनर क्वेश्चंस होंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं होंगे जो आपको सीरीज में भुगतना पड़ रहा है। ये केवल पेपर के हिसाब से सेट है। यदि जिस पार्ट में से 2 नंबर 1 नंबर का आएगा तो उसमें से 2 नंबर 1 नंबर के हिसाब से सेट है। ये नहीं है कि आप 5-5 नंबर के क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं और 1 नंबर का तो टोटल पार्ट, ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। तो कई पार्ट ऐसे हैं 2 नंबर का है तो इसमें 2-2 नंबर के खाद वगैरह छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जी, ठीक है। चलो ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला, ये आ गए हमारे पास। ये जैसे मान लो क्रॉप प्रोडक्शन का पेपर आ गया। क्या आ गया हमारे पास, पेपर आ गया ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड हॉर्टिकल्चर पेपर 2020। तो 2020 का पेपर को मैंने ये डाल दिया है और पेपर को सॉल्व भी करा दिया है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे भी चल रहा है, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे ये कि खरपतवार द्वारा फसलों को हानि होती है तो हम बताएंगे 33%। और खरपतवार क्या होते हैं जो आपके सामने दिख रहे हैं, जैसे कि बथुआ। उसके बाद हम बात करते हैं अगले कि मॉडल पेपर कुछ बनाए हुए हैं जिसमें से हम बात करते हैं कि मॉडल पेपर किस तरह से आएंगे। इस तरह से मैंने बनाए कि क्वेश्चन ऐसे आते हैं और इन सारे खालिस्तान, जोड़ी, ऑब्जेक्टिव सबको आप इन्हें याद कर लें, जिससे क्या होगा पेपर में सेम टू सेम ओटी खालिस्तान भी मिल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं अगला
कि ये एक शब्द में उत्तर दिए हैं, तो हमारे पास ये है कि खरपतवार वह पौधा है जो उचित जगह नहीं उगता, वो किसने कहा है? तो साइंटिस्ट का नाम लिखा है बिल। अब बथुआ किस मौसम के फसलों का मुख्य रूप से उगाया जाता है? तो रबी मौसम में। इस प्रकार से पूरे नोट्स इसके अंदर डले हुए हैं, आप पूरे के पूरे आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरी अपनी स्टडी कर सकते हैं एंड जब तक कि आपके एग्जाम खत्म ना हो जाएं। ठीक है, और भी यदि आपको कोई समस्या है तो व्हाट्सएप नंबर है मेरा, उस पर आप चैट डाल सकते हो। ठीक है, इसके साथ ही यदि फिर भी आपका कोई क्या नहीं जुड़ पा रहा है या वीडियो वीडियो चल नहीं पा रही है, क्लास नहीं चल पा रही है, तो या तो कॉल कर सकते हैं, कॉल नहीं कर सकते तो मेरे ये व्हाट्सएप में दिया ना चैट, ये दिया ना क्लास में, इसमें दिया ये चैट, तो जैसे ही हम लोग चैट को दबाएंगे आप, तो आप मेरे इस पर चैट करेंगे तो मेरे व्हाट्सएप पे यानी डिटेल आ जाएगी, तो हम उसका जवाब आपको दे देंगे या जोड़ देंगे। ठीक है, जब यहाँ से आपका नहीं चल रहा है तो दूसरे नंबर पे भी मुझे कर सकते हैं, और ये हमेशा के लिए नंबर भी आप क्या कर लें, लिख लें, 91 793 18 236, ये नंबर कोचिंग का रहता है हमेशा, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है तो इस पे चैट डाल दें, क्या डालना है, चैट। ठीक है, जैसे ही आप चैट को दबाएंगे तो चैट पर आपके पास आएगा कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है, वो आपकी प्रॉब्लम्स यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हमें पढ़ने में मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप नोट्स भी मंगा सकते हैं। प्रिंट आपको पूरे के पूरे प्रिंट नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अंदर जो फ्री है वो कलरफुल है, आप इसमें से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वीडियो लेक्चर भी सुन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपके लिए धमाकेदार एक ऑफर मेरी तरफ से। ठीक है, आप कम से कम 90% बनाइए, क्या करिए, 90% बनाइए। उसके बाद हम लोग करेंगे पीएटी आईसीआर। क्या होता है पीएटी, यानी एग्रीकल्चर लिया है तो आगे क्या करना है, अब 12th हो गई है तो क्या करना है, तो हम बताएंगे आपको। जहां तक यहाँ से कक्षा 12वीं से लेकर नौकरी तक का पूरा प्लान समझाएंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन सी जॉब मिलती है, कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं, कौन कौन से परीक्षाएं होती हैं जिनसे हम आगे जॉब पर जाएंगे, कौन कौन सी परीक्षाएं होती हैं जिनकी वजह से हम किसमें, सरकारी यूनिवर्सिटियों में प्रवेश लेंगे, कितनी सीटें होती हैं, हमें कौन सी सीट पे बैठना है, ओबीसी है, कृषक हैं, जनरल है, एसटी है, एससी है, सारी डिटेल्स बताऊंगा मैं आपको। कहाँ तक कि जहाँ तक कि आपको एमएससी, जेआरएफ, एसआरएफ, यानी जो भी डिग्रियां एग्रीकल्चर से होती हैं वो बताएंगे। उसके बाद आप जॉब कौन कौन सी जॉब ले सकते हैं बैंकों में, एसएडीओ और एएफओ, बैंक सेक्टर में बात करें, और आरएईओ, एसएडीओ, आरएईओ का नाम आप एईओ कर दिया, तो इस तरह से आप इनको क्या कर सकते हैं, पूरी डिटेल समझ रहे हैं कि एग्रीकल्चर का स्कोप कितना है। हालांकि मेरी एक वीडियो डली है पुरानी, उसमें आप देख सकते हैं कि एग्रीकल्चर क्षेत्र कितना बड़ा है, कि इसमें यदि एक बार एंट्री कर ली तो कभी बेरोजगार नहीं रहेंगे। लेकिन बात यह है, लोग बाग क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर लिया है वो वहीं रह जाते हैं, ये मेरी गारंटी है आपको जॉब तक पहुंचाने की, बशर्ते यह है कि आप एग्रीकल्चर लिया है तो एग्रीकल्चर लाइन में चलें। कुछ लोग आपके पास क्या आएंगे, बीए कर लो, क्या करना है ना, खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो फिर उसका कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरे लोग कई बार ऐसा भी आते हैं, चलो वहां से कर लो, पैसा दिया, डिग्री हो गई। बेटा कभी नहीं हो सकता ऐसा, डिग्री तो हो सकती है लेकिन नौकरी के काबिल नहीं हो पाए। कई बार ऐसे लोग भी हैं आपके पास आएंगे और आप वहां से कर लो, मेरे दोस्त ने करी है। कई स्टूडेंट ऐसे हैं जो फंस गए, क्योंकि आपके पास 12th होते ही दलाल सक्रिय हो जाते हैं और क्षेत्रों में घूमने लगते हैं, वहां से कर लो, हम करा रहे हैं, हम करा रहे हैं, ऐसा करके वह बच्चों की जिंदगी खराब कर देते हैं। वो बताऊं कैसे करेंगे, कि जो लोग जिन कॉलेजों से कराएंगे ना, उनकी संबंधता नहीं होती आईसीआर से, क्योंकि देश के अंदर सर्वोच्च संस्थान है जिसका नाम है आईसीएआर। क्या, आईसीएआर है ना, कहाँ पर है ये, पूसा, नई दिल्ली, कहाँ पर है, नई दिल्ली। तो पूसा नई दिल्ली में जो आईसीआर है वो पूरे देश में एग्रीकल्चर चलाती है, और ये से मान्यता नहीं है तो आपकी डिग्री एग्रीकल्चर की स्पेशल जॉबों में नहीं मान्य होगी, तो उस दिन आप महसूस करेंगे कि हमारे साथ धोखा हुआ है, कि डिग्री भी हो गई और मान्य भी नहीं हो रही है। तो ये गलती में देखना, प्राइवेट सेक्टर आपको यूं डिग्रियां बांटेगा नोटों में, क्योंकि उन्हें यूनिवर्सिटी कॉलेज खोल लिए हैं तो आपके बिना नहीं चलेंगी, तो आप विशेष ध्यान दें इस चीज का कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही
को रेफर करें, अर्थात गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफरेंस दें, अन्यथा धोखा हो सकता है आपके साथ। थैंक यू।